चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करें। चलो पहला कर्व देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर एक्स क्यूब। इससे आपको बाउंडेड एरिया चाहिए, y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर एक्स क्यूब से बाउंडेड एरिया। तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। पहली बात तो दोनों का मैं अलग अलग ग्राफ बना दे रहा हूं, दोनों का अलग बना दे रहा हूं, फिर आपको साथ में बनाना है। ठीक है, अलग मैं बना देता हूं पहले। एक्स स्क्वायर का कैसे बनेगा, ऐसा, ये एक्स स्क्वायर का है, और एक्स क्यूब का कैसा है, ये क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का। अब आप साथ में बनाइए दोनों ग्राफ। ठीक है, ठीक, ये आपका एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब क्या होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे पता चला कि कौन, मतलब कोई किसी के दिमाग में आया कि हम ऐसा बना सकते हैं, किसी के दिमाग में आया कि हम ऐसा बना सकते हैं, तो वो सही है कि गलत है। ये दूसरा वाला गलत है। कारण ये है, आप खुद देखिए पहली बात। ठीक है, आप इस तरह से तो इंटरसेक्शन, अच्छा आपने सोचा कि चलो घुमा देते हैं, तुम बड़े कलाकार हो, इसको यहां पर ले आए और इसको तो ऐसे घुमा दिया मैंने, मतलब तब भी ऐसा सोच रहे हो, तब भी गलत सोच रहे हो आप। क्योंकि पहले बताओ ये दोनों कट कहां से करेंगे, कट कहां करेंगे एक दूसरे को, इन दोनों का इंटरसेक्शन कहां पर होगा, दो जगह होगा ना, एक 0 पर होगा और एक 1 पर होगा। भाई कैसे पता करते हैं इंटरसेक्शन, ये रख दीजिए यहां पर, y बराबर एक्स स्क्वायर यहां रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, यहां से x की वैल्यू एक तो 0 आएगी और x बराबर 1 आएगा। मतलब एक तो 0 0 पर कट करेंगे और एक कहां कट करेंगे, ये 1 कॉमा 1 पर कट करेंगे। एक तो ये 0 0 पर कट करेंगे और दूसरा कहां कट करेंगे, 1 कॉमा 1 पर। अब ये एक बात बताइए मुझे, 0 से लेकर जब हम 1 की बात करते हैं तो कौन बड़ा होता है, एक्स स्क्वायर बड़ा होता है कि एक्स क्यूब बड़ा होता है। 0 से 1 में एक्स स्क्वायर बड़ा है कि एक्स क्यूब, शर्म करो शर्म करो शर्म करो। कोई भी वैल्यू लेके देखो 0 से 1 के बीच में, 0.3 ले लेते हैं, उसका स्क्वायर कितना होगा 0.09, और क्यूब कितना होगा 0.027। कौन छोटा हुआ, तो कौन बड़ा हुआ, मतलब 0.9 बड़ा हुआ ना, 0.9 आई, 0.09 आया है, 0.09 आया, वो बड़ा हुआ ना ऑब्वियसली। चलो ये पॉइंट में थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ लगता है, 1/2 ऐसे लो, जैसे 1/2 लिया, स्क्वायर क्या होगा 1/4। ठीक है, 1/4, और क्यूब कितना होगा 1/8, और 1/4 1/8 में कौन बड़ा है, 1/4 बड़ा है ना। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स 0 से 1 के बीच में जो एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ होगा वो ऊपर होगा। जब आप 0 से 1 तक जा रहे हो, यहां पर 0 से लेकर 1 तक जा रहे हो, तो देखो ग्राफ कौन ऊपर है, एक्स स्क्वायर वाला ऊपर है। कौन ऊपर है, एक्स स्क्वायर वाला। नीचे वाला क्या है आपका, ये एक्स क्यूब है। तो 0 से 1 में आप जब जा रहे हो तो एक ही कर्व नहीं मिल रहा है ना आपको, दो मिल रहे हैं। ऊपर वाला कौन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला कौन सा मिल रहा है, एक्स क्यूब। तो दोनों को माइनस कर देते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। बात समझ में आई। पहली बात तो ये रूल याद कर लीजिए कि ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करते हैं। ठीक है, अब तुम्हें जानना है कि क्यों माइनस करते हैं। वैसे तो तुम फॉर्मूला पर जरूर तुम्हारा वो रहेगा, उस पर जरूर संदेह करोगे। किसी ने इतनी मेहनत से बनाया है, उस पर संदेह करने लगते हो। याद कर लेते उसको तो बेहतर था। चलो वे 5 मिनट अपना बर्बाद करोगे, मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि तुम जितना देर पढ़ना नहीं जानते हो उससे ज्यादा दूर मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, तो वो चिंता मत करो तुम।
क्योंकि तुम्हारा वो तुम शॉर्ट से मोटिवेट होते हो ना, और मैं खुद ही से हो जाता हूं मोटिवेट। ठीक है, तो देखते हैं तुम्हारी मोटिवेशन ज्यादा है कि मेरे अंदर है, वो तुम्हें 1 महीने में दिखेगा। चलो एग्जाम आ रहा है ना, ठीक है, दिखेगा तुम ज्यादा मेहनत करते हो कि मैं ज्यादा मेहनत करता हूं, चैलेंज है। ठीक है, चलो कि तुम ज्यादा मेहनत करते हो मेरे से कि मैं तुमसे ज्यादा करता हूं। जैसे ये 2 कर्व है, ठीक है, ये ए से बी। अब कुछ देर के लिए भूल जाइए कि ये नीचे वाला कर्व है, ये ऊपर वाला f1x है और नीचे वाला क्या है, ये वाला f2x है। कुछ देर के लिए भूल जाइए कि ये नीचे वाला कर्व है, मतलब ये दिख ही नहीं रहा है आपको। तो यदि मैं a से b f1x निकालूंगा dx, तो ये किसका एरिया आएगा बताओ? इस पूरे का आएगा ना। ठीक है, अब आ गया, ये समझ में आ गया, पूरे का एरिया आ गया। कुछ अब ऊपर वाले को भूल जाओ, ऊपर वाले कर्व को। ठीक है, तो यदि मैं a से b f2x dx निकालता हूं, ये वाला कर्व आपका f2x है, ये वाला, तो अब ये कौन सा एरिया आएगा? ये वाला आएगा, यही वाला एरिया आएगा ना। तो इसमें से यदि हम ये वाला घटा देंगे तो ये छोटू वाला आएगा ना, ये वाला। इसीलिए ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाला कर्व घटाया जाता है, इसलिए घटाया जाता है। किसी ने बनाया है, तुम याद कर लो भाई, क्या है इतना। ठीक है, कहां गया वो? इसका आंसर कितना आया? x³/3 माइनस x की पावर 4/4, 0 से 1 1/3 माइनस 1/4, कितना? 1/12 आ गया, 1/12 आंसर। ठीक है, अच्छा, कभी इस तरह से ग्राफ बनाना हो तो मैं तुम्हें ग्राफ बताता हूं। जैसे देखो, जैसे y बराबर y बराबर जैसे मान लीजिए कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाना है, या फिर y बराबर √x का ग्राफ बनाना है। जैसे y बराबर √x का ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो ये पता क्या है, जब इसका होल स्क्वायर करूं, y² बराबर x, तो ये y² x वाला ही ग्राफ होगा, लेकिन नीचे वाला नहीं होगा, नीचे वाला नहीं होगा। ठीक है, क्यों नीचे वाला नहीं होगा? क्योंकि इनपुट जो यहां पर देखो y बराबर √x में जो y आ रहा है वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। उसमें y निगेटिव भी आ सकता है, नहीं समझे? y² बराबर x वाले में नहीं आएगा, y² बराबर x वाले में तो y बराबर प्लस माइनस √x होगा ना, तो y निगेटिव भी तो आ सकता है इसमें। तो इसीलिए केवल ये ग्राफ पूरा ना बनकर केवल इतना ही बनेगा। ये केवल इतना ही बनेगा, y बराबर √x का ग्राफ। और ये वाला क्या है? ये सर्कल वाला ही है, ये सर्कल ही है, लेकिन इसमें फिर वही निगेटिव वाला नहीं, y नीचे वाला पोर्शन नहीं चाहिए आपको। जैसे इसका होल स्क्वायर करो तो कितना बनेगा? 4 माइनस x², तो x² प्लस y² बराबर 4, मतलब एक सर्कल जिसकी रेडियस क्या है? 2, लेकिन क्योंकि यहां पर y पॉजिटिव है, y क्या है? पॉजिटिव है, तो फिर वो सेमी सर्कल बनेगा। मतलब ये पूरा सर्कल ना बनकर केवल इतना सर्कल बनेगा, ये -2,0, ये 2,0। ये आप जो एरिया ऑफ सर्कल वर्कल पढ़ते हो ना, ये किसने दिया है? इंटीग्रेशन ने दिया है। ठीक है, नहीं तो ना निकाल पाते ये सब एरिया वरिया। तुम हल्के में मत लिया करो कि ये इंटीग्रेशन सब फर्जी होते हैं। ठीक है, कोई फर्जी ना होता, सबका यूज है। एरिया ऑफ सर्कल जो रट लिए हो ना, πr², वो सब इंटीग्रेशन ने दिया है आपको। चलो, तो ये y बराबर √4 माइनस x² बन जाएगा, क्योंकि y निगेटिव नहीं आएगा इसमें ऑब्वियसली। ठीक है, उसमें तो y निगेटिव भी आ सकता है ना।
चलिए करिए, y बराबर एक्स क्यूब, y बराबर रूट एक्स से बाउंडेड एरिया। अरे मैं y की बात कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं। यहां y निगेटिव क्या था वहां? हाँ, y निगेटिव नहीं हो सकता इसमें क्या? क्यों नहीं हो सकता? y की बात कर रहा हूं मैं, y स्क्वायर की बात नहीं कर रहा। क्या 0, -4 नहीं हो सकता क्या y? मतलब y की वैल्यू -4 हो सकती है, पॉइंट तो 0, -4 हो सकता है ना इसमें सेटिस्फाई करने वाला। लेकिन यहां जो पीछे वाले में था, जैसे यहां पर आप y आपका पॉजिटिव ही आएगा। अब बताइए ग्राफ बनाइए, ये एक्स क्यूब कैसा, ऐसा, और रूट एक्स कैसा? ये y बराबर रूट एक्स, ये y बराबर एक्स क्यूब, कौन सा है? यही चाहिए रिया ना। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? 1,1 है ना। इसका मतलब 0 से 1, जब आप 0 से लेकर कहां तक गए? 1 तक गए। ऊपर वाला कर्व कौन सा है? अंडर रूट। और नीचे वाला कर्व कौन सा है? हाँ, ग्राफ आपको याद ही करना होगा। छोड़ दो क्वेश्चन को, क्वेश्चन छोड़ दो, ये दूसरा चाह रहा है, नहीं याद करना पड़ेगा। चलिए फटाक से बता दीजिए क्या आंसर आ रहा है। दूसरा ऑप्शन है नहीं ग्राफ याद करना, छोड़ दो। इससे बढ़िया ऑप्शन क्या होगा? मस्त रहो, पढ़ाई को बोझ समझते हो यार, इंजॉय किया करो। देखो मैं डायलॉग बाजी नहीं करता ज्यादा, लेकिन ठीक है, ये जो मैं काम कर रहा हूं वो केवल एक ही उसका उद्देश्य नहीं रहता है मेरा, ठीक है, कि बस एक ही उद्देश्य है जो तुम सोच रहे होगे, अपना सपना, ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारी आपको समझनी जरूरी है। हाँ बोलो, एंजॉय करिए। हाँ, एक एक करके मान निकालोगे वहां एग्जाम में? इस तरह से तो गड़बड़ हो जाएगा। दो वैल्यूज डालोगे, एक मतलब ये मिली ये मिली, बीच में क्या खींचे, ऐसे खींचे कि ऐसे खींचे, ये कैसे पता चलेगा? मान लीजिए कि आपने एक तो 0 0 इसका इंटरसेक्शन मिला और एक 1,1 मिला। अब बताइए कहां से मिलाओगे उसको, कैसे मिलाओगे? स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे कि ऐसे मिलाओ, नीचे से मिलाओगे कि ऐसे मिलाओगे, कैसे मिलाओगे? फिर तो फर्जी एक ग्राफ से बताया गया, सब वैल्यू डाल के हो जाते हैं यार ग्राफ। सब में नहीं डाल सकते वैल्यू, जो जनरल है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए। 5/12, 5/12 आ रहा है। चलिए y बराबर e की पावर x, y बराबर e की पावर -x एंड स्ट्रेट लाइन x बराबर 1, इससे बाउंडेड एरिया चाहिए। यार दोनों का इंटरसेक्शन आप देखिए, आपको 0 से 1 तक ही तो जाना है, ठीक है। जहां पर ये कट कर रहे हैं, इसके आगे 1 के, मतलब मैं कहूं इस 1 के आगे इनपुट के लिए तो आपका कर्व ही नहीं है। कर्व कहां तक है मैक्सिमम? भाई जो एरिया चाहिए वो 0 से 1 तक ही तो आ रहा है वैल्यूज। लेकिन यदि नीचे वाला कर्व नहीं होता तो सीधे 0 से 1 हम क्या कर देते? √x dx कर देते। यदि नीचे वाला कर्व नहीं होता, अच्छा ये 1,1 समझ में नहीं आया? हे प्रभु, यही ना आ रहा है। अरे इन दोनों को सॉल्व करो आपस में। y बराबर √x यहां रख दो, नहीं यहां y बराबर x³ डाल दो, या y बराबर x³ डाल दो। x³ बराबर कितना आ गया? √x। साफ साफ दिखता है कि x बराबर 0 दोनों को सेटिस्फाई करेगा और x बराबर 1 भी सेटिस्फाई करेगा। तो x बराबर 0 मतलब y बराबर भी 0 आएगा और 1 पर दोनों 1 आएंगे, 1,1 आ गया। इंटरसेक्शन दोनों का निकाल रहे हैं हम, ठीक है। y बराबर e की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है? y बराबर e की पावर x का ग्राफ, y बराबर e की पावर x का ग्राफ ऐसे बनेगा, और y बराबर e की पावर -x का, ये y बराबर e की पावर -x का, और ये x बराबर 1 का कहां मिलेगा?
यही ना, x बराबर 1, ये y बराबर e की पावर x, ये y बराबर e की पावर माइनस x, और ये क्या है x बराबर 1। तो कौन सा बाउंडेड एरिया चाहिए, ये ना। तो आपको 0 से लेकर 1 तक ही तो जाना है, ठीक है। देखो 0 से 1 तक ही तो ग्राफ है, यहां पर भी ग्राफ मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है, यहां मिल रहा है। तो 0 से 1 जाएंगे तो हाँ हम 0 से 1 में यदि आपने यहां पर स्ट्रिप डाली है, यहां पर इस स्ट्रिप को ऊपर वाला कौन सा ग्राफ कर रहा है, e की पावर x वाला। तो 0 से 1 e की पावर x, और नीचे वाला कौन सा है e की पावर माइनस x dx। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। अरे पूरा करो, पूरा करो, इसका 1 आंसर आएगा, नहीं आएगा ना, मैं बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं पूरा करो। चलिए जल्दी बताइए, ये आ रहा है क्या, ये आना चाहिए आंसर, ये आंसर आना चाहिए। अरे इंटीग्रेशन करो भाई, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x, e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x, तो प्लस e की पावर माइनस x हो गया। 0 से लेकर 1 हो गया, तो e की पावर 1, e की पावर माइनस 1, माइनस हर जगह x की जगह क्या डाल देंगे 0, तो e की पावर 0 प्लस e की पावर माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा e प्लस 1/e, और ये 1 कितना हो जाएगा 2, e प्लस 1/e माइनस 2, ये आंसर आएगा। बोलो, ट्वेल्थ की बुक में है, जाके पढ़ा था। जिसको कंफ्यूजन हो रही यही तो होता है, तो यही डेडिकेशन होती है कि क्या हम गए वहां 12th की बुक में देखें कि आज पढ़ाया जाएगा एरिया बाउंडेड, पढ़ा उसको, एग्जाम्पल देखे, ये होती ना पढ़ाई। ऐसा थोड़ा ना होती मुंह उठा के चले गए और आ गए मुंह उठा के फिर से, ऐसे नहीं होती पढ़ाई भाई, मजाक हो सकता है ऐसे। y बराबर x और y बराबर एक्स क्यूब से बाउंडेड एरिया चाहिए। y बराबर एक्स, y बराबर एक्स क्यूब से बाउंडेड एरिया, तो y बराबर एक्स क्यूब कैसा बनेगा, और y बराबर एक्स कैसे बनेगा। अब ये बताओ, ये पता करने, अच्छा ये कहां कट करेंगे आपस में, ये 1,1 होगा और ये 0,0 होगा, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा। अच्छा ये पता करना है, ये पता करना है कि कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे, तो आप खुद देख सकते हो कि 0 से 1 के केस में x बड़ा होगा ना x क्यूब से। भाई 0 से 1 के बीच में वैल्यू लेंगे तो x बड़ा होगा कि x क्यूब बड़ा होगा। भाई x मान लो 1/2 ले लिया तो x क्यूब तो 1/8 हो जाएगा ना, तो 1/2 बड़ा है, इसका मतलब x ऊपर रहेगा ग्राफ। तो देखो ये दोनों सिमेट्रिक बनेंगे, ये वाला एरिया चाहिए आपको कि दोनों एक ही जैसे हैं, जितना ये वाला एरिया होगा उतना ये वाला होगा। तो क्यों ना हम केवल इतना निकाल लें, 0 से 1, जब 0 से 1 तक गए हम, उसके बाद तो एरिया नहीं है ना भाई, 1 ही तक तो है यहां पर। देखो तो ऊपर वाला कौन सा है, x है, और नीचे वाला कौन है, एक्स क्यूब है dx, और इसका क्या कर देना है, डबल, डबल कर देंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे। बताइए कितना आंसर आ रहा है, राहुल जी बताइए। 1/2 आ रहा है।
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर log x, y बराबर 0, x बराबर e। चलिए इसको ट्राई करिए फटाफट, फटाफट ट्राई करो। x बराबर e, सब लगाने पड़ेंगे क्वेश्चन, तब होगा। ये चच्चर क्वेश्चन लगाने से थोड़ा ना मैथ आ जाती है, ठीक है? जो तुम देखकर खुश होते रहते हो, 4 क्वेश्चन लगा लिया बस बहुत है। तो क्या इतना टेंशन लेना है? y बराबर log x ऐसा बनेगा, y बराबर 0 कौन बनेगा? y बराबर 0 x एक्सिस ना ये, और x बराबर e क्या होगा? बस ये y एक्सिस, x बराबर e। कौन सा एरिया चाहिए? ये वाला ना। अब की बात 2-2 वाली कहानी नहीं है, ये एक ही कहानी है। इसमें 2 कर्व कहां है? अच्छा ये वाला पॉइंट बता दो मुझे भाई, ये वाला पॉइंट y बराबर log x, यहां पर क्या होगा? y 0 होगा ना। तो y कब 0 होता है? जब x 1 होगा। तो ये 1,0 होगा पॉइंट। तो इंटीग्रेशन कहां से? 1 से लेकर e तक होगा ना, 1 से लेकर e तक। तो 1 से लेकर e तक होगा, तो 1 से e तक 2 कर्व तो नहीं मिल रहे हैं, एक ही मिल रहा है ना, log x वाला। जब आप 1 से e जाओगे तो log x ही तो मिलेगा। तो 1 से e log x dx। कितना आंसर आ रहा है इसका? संडे को कॉम्प्लेक्स नंबर की 1 शॉट होगी यूट्यूब पर, हाँ? तो एक तो 1 शॉट की क्लास चलेगी और भी प्रैक्टिस सेशन भी चलेगा, क्योंकि 1 शॉट रोज तो नहीं हो सकता, इतना लंबा रोज थोड़ा लेंगे, पागल थोड़ा ना है। और वो प्रैक्टिस होगी, वो 1-2 घंटे के आसपास रोज हुआ करेगी। अगले मंडे से मतलब प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, क्योंकि एयरफोर्स वाली क्लास बंद हो जाएगी, तो फिर समय मिल जाएगा। कितना? 1 आ रहा है आंसर? क्या 1 आएगा आंसर? राहुल जी ने बोल दिया तो 1 ही आएगा। हाईलाइट लगाएंगे, log x इंटू 1 ना, इसको फर्स्ट, 1 को सेकेंड, 1 का इंटीग्रेशन लिमिट 1 से ही माइनस 1 से ही log x का डिफरेंशिएशन 1 का इंटीग्रेशन। जब यहां पर e डालेंगे तो ये e हो गया, और ये log e कितना हो जाएगा? 1 माइनस, ये तो खत्म है, 1 डालने पे तो खत्म है ये। इसका इंटीग्रेशन x 1 से e, तो e माइनस ये कितना हो जाएगा? e माइनस 1, मतलब प्लस का 1, प्लस का 1। कॉम्प्लेक्स नंबर का तो 1 शॉट बड़ा होगा मुझे लगता है, क्योंकि उसमें ज्योमेट्री वाला पोर्शन बहुत ज्यादा है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर x स्क्वायर, y बराबर 16। चलिए बताइए, y बराबर एक्स स्क्वायर है और y बराबर क्या है? 16 है। फटाफट बताइए। y बराबर एक्स स्क्वायर कैसा बनेगा? अरे एक्स स्क्वायर सिंपल, और y बराबर 16 x के पैरेलल होगा ना भाई, y बराबर कांस्टेंट है ना, ये y बराबर कांस्टेंट है, तो x एक्सिस के पैरेलल होगा y बराबर कांस्टेंट। अब आपको x वाले पर नहीं डालना है, आपको कहां डालना है?
वाई वाले पर। तो क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो इसका निकालिए और डबल कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बात बताओ, ये कितना होगा आपका डी वाई, और ये कौन होगा एक्स। तो इस छोटी वाली स्ट्रिप का एक्स डी वाई होगा। लिमिट कहां से कहां तक होगी वाई वाली, 0 से 16 ना, क्योंकि ये 0,16 होगा। तो लिमिट कहां है वाई की, 0 से 16, 0 से 16। अब इसका आपको डबल करना है, क्योंकि आप ये इतने का एरिया देगा 0 से 16 एक्स डी वाई, ये केवल इतने का एरिया आएगा। डबल कर देंगे तो हमें ये पूरा एरिया चाहिए। अब x का मान कितना है, x का मान कितना आएगा रूट वाई ना, तो यहां रूट वाई डी वाई। बस फटाक से आप इसका इंटीग्रेशन करके बता दीजिए मुझे। ये समझना जरूरी है, यदि यहां कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये y बराबर एक्स स्क्वायर, ये y बराबर 16, इनसे बाउंडेड एरिया मतलब ये। अब x पर भी डालकर कर सकते हो, लेकिन फिर आप दो कर्व आपको माइनस करने पड़ेंगे। रहने दो यार, बस ये ज्यादा आसान है, इसलिए हमने यहां पर y पर ही डाला। y पर डाल दिया तो dy एक्स डी वाई होगा, वहां y dx होता है, यहां एक्स डी वाई होगा। x का मान कितना होगा रूट वाई, और इंटीग्रेशन कहां होगा 0 से 16 तक होगा। कितना आंसर आ रहा है, 256/3 आना चाहिए। चेक करिए, 256/3 आएगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर 4x, y बराबर 3 और y एक्सिस बनाइए। y स्क्वायर बराबर 4x, y स्क्वायर बराबर 4x, y बराबर 3, y बराबर 3 कहां होगा x के पैरेलल ना, और y एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, ये y बराबर 3 और ये कर्व कौन सा एरिया, ये वाला, यही चाहिए ना। देखो ये y एक्सिस, ये y बराबर 3 और ये कौन है y स्क्वायर बराबर 4x, तीनों से घिरा हुआ कौन है, यही तो है y बराबर 3, y एक्सिस और ये कर्व से बाउंडेड, यही तो पोर्शन है। बस कोई दिक्कत नहीं। एक्स डी वाई लिमिट कहां कहां से होगी, 0 से लेकर x कितना है y स्क्वायर बाई 4 डी वाई। चलिए जल्दी बताइए कितना आ रहा है। हाँ तो रूट वाई डी वाई, रूट ही वाई तो किया, क्या हो गया, थैंक यू हो गया। चलिए ए प्रभु, यहां डी वाई है, चलो क्या हो, तुम बताओ क्या करना होगा। तो पता है dx कहां लिया जा रहा है, dx के लिए आपको फिर ये काम करना होगा। फिर आपको ये पॉइंट पता करना होगा और 0 से लेकर जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वहां तक हम इंटीग्रेशन करेंगे और ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाला माइनस करेंगे, तब dx करेंगे। फिर वो डबल करेंगे, फिर वो लंबा जाएगा, नहीं करेंगे हम dx।
कितना आंसर आ गया इसका? 9/4। अब चलिए थोड़ा सा ना आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ सीख लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ये भी आपको आना चाहिए, ये तो ग्राफ बनाओगे कैसे? ठीक है, तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन देखो, एफ एक्स से एफ एक्स प्लस ए, ये ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं हम। एक मैं एग्जांपल लूंगा, उसी से समझा दे रहा हूं आप, ठीक है? जैसे आप मॉड एक्स लेते हो, ये किसका ग्राफ है? मॉड एक्स का। ये y बराबर क्या है? मॉड एक्स। अब मैं इससे कहां जा रहा हूं? कुछ जोड़ देता हूं इसमें, जैसे 2 जोड़ देता हूं इसमें, एफ एक्स में कुछ जोड़ दिया गया है। तो मैं आपसे कहूं कि आप मॉड एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाइए, तो ये ग्राफ कहां क्या होगा? कहां जाएगा ग्राफ? ये ऊपर चला जाएगा 2 यूनिट, क्योंकि देखिए x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी थी? यहां पर x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। x बराबर 0 पर y क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब कहानी है ना वो ऐसी हो गई कि 2 यूनिट ऊपर चला गया, और ये सबके साथ होगा, 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा। वो जितने का भी आप यहां a प्लस, जो भी a प्लस करोगे, a यूनिट ऊपर चला जाएगा, जो भी इसका ग्राफ बन रहा होगा। ठीक है, ये है। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा मॉड एक्स, मतलब कोई भी ग्राफ हो, सबसे आसान ये था, इसी से मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, आगे समझ में? इसको आप नोट लिख लो अपनी कॉपी में कि 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यदि प्लस रहेगा, प्लस पॉजिटिव नंबर है, तो 2 यूनिट ऊपर खिसक जाएगा। ठीक है, और यहीं पर निगेटिव ले लेते हैं हम, तो एफ एक्स से एफ एक्स माइनस ए, तो 2 ए यूनिट नीचे आ जाएगा फिर वो। तो जैसे मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे बना, ये क्या है? मॉड एक्स है। अब मैं कहूं मॉड एक्स -2 का बनाइए, तो कितना हो जाएगा? ये 2 यूनिट नीचे खिसक जाएगा, और ये हो जाएगा 0, -2। हाँ, नेगेटिव में नीचे चला जाएगा और पॉजिटिव में ऊपर चला जाएगा। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन ये हो गया। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में ना आ सकते हैं ये ग्राफ एरिया बाउंडेड में, खासकर। वैसे ये मदद आपको डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन में तो नहीं, मतलब कंटिन्यूटी में सब में हेल्प करेंगे। आप देखिए, एफ एक्स से एफ एक्स प्लस ए, अब अंदर कुछ प्लस हो रहा है, अंदर हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, अंदर हो रहा है प्लस। तो जैसे मॉड एक्स से आपको मॉड एक्स प्लस 2 चाहिए, y बराबर, तो इसमें क्या होता है खुद सोच के देखिए। मॉड एक्स ऐसा बना, अभी ये कितने पर 0 हो रहा था? 0 पर 0 हो रहा था। अब बताओ ये 0 कब होगा? -2 पर ना, तो 2 यूनिट इधर चला जाएगा फिर, मतलब +2 होगा, तो फिर वो लेफ्ट में खिसकेगा। जब प्लस में होगा कोई चीज, तो फिर वो लेफ्ट में खिसकेगा, -2, 0। यदि आपने जो नंबर ऐड किया है वो पॉजिटिव है, तो लेफ्ट में खिसक जाएगा वो ग्राफ, क्योंकि अब -2, 0 से होकर जाएगा वो। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लो कि जब हम अंदर कुछ प्लस करेंगे तो वो लेफ्ट में खिसक जाएगा उतने यूनिट। तो मॉड एक्स प्लस 2 का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। वो एग्जाम्पल से, क्योंकि एक एग्जाम्पल से आपको ये चीजें याद रहेंगी कि क्या है। एक एग्जाम्पल, ये सबसे आसान एग्जाम्पल है मॉड वाला, और कई चीजों में हम ln x का देंगे, उसमें वो आसान होगा, वो याद रहेंगी सब आसानी से। अब ये आपको नहीं जल्दी पढ़ाया जाता है, लेकिन
मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में आया हुआ है, इस तरह की चीजें आती हैं। माइनस मॉड वाई बराबर एक्स का ग्राफ आया है, कैसे बनाओगे मॉड वाई बराबर एक्स का ग्राफ? आपके एग्जाम में मॉड वाई बराबर एक्स और समथिंग से बाउंडेड एरिया एग्जाम में आया है, बताओ ग्राफ कैसे बनाओगे? ट्रांसफॉर्मेशन से बनेगा ये ट्रांसफॉर्मेशन से बनेगा। इसीलिए मैं बहुत और भी हैं, एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्मेशन से। अब एफ एक्स से देखिए आप क्या, एफ एक्स माइनस है, जब अंदर कुछ माइनस हो जाएगा, जैसे मॉड एक्स क्या है, ऐसा है। अब मैं कहूं मॉड एक्स माइनस 2 बताइए, तो ये कब जीरो होगा? जब एक्स की वैल्यू 2 होगी ना, एक्स की वैल्यू जब 2 होगी, तो इसीलिए जब माइनस होगा तो वो राइट में खिसक जाएगा। इसको नोट कर लो, जब माइनस होगा तो राइट में खिसक जाएगा, अंदर कुछ जो प्लस करेंगे तो वो लेफ्ट में खिसक जाएगा। हो गया? हाँ, ये कह रहे सर पढ़ चुके हैं सब, ये जेईई मेंस का बैच लिए रहे सर, कहीं लिया रहा होगा। वही मैं आपको कह रहा हूं ना, एनडीए की कोई ढंग की ना बुक आती है ना कुछ आता है, नहीं ये सब चीजें बुक्स में देनी चाहिए। अब एनडीए की किसी बुक में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का जिक्र नहीं है, क्वेश्चन आते रहते हैं, ऐसे ऐसे कर्व आते रहते हैं, कैसे बच्चा करेगा, कैसे करेगा? ठीक है, और आपके तो वो शॉर्ट्स में और वन शॉट में भी नहीं मिलता ये, तो ये हो गया। और भी है, अभी और है, एफ एक्स एफ ए एक्स, यहां क्या होगा? इसके लिए हम मॉड एक्स नहीं लेंगे, मॉड एक्स से अच्छा समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हम लेंगे साइन एक्स का ग्राफ, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। जैसे साइन एक्स का मैं बनवाऊं आपसे और मैं साइन 2x का बनवाऊं, तो इसमें कोई अंतर क्या होता है पता है? देखो साइन एक्स का ग्राफ बनेगा, ये क्या है पाई, यहां क्या है, यहां क्या है, ये कितना है 2 पाई। तो साइन 2x में क्या होगा, साइन 2x में क्या होगा, ध्यान से देखो, ये वैल्यू 90 कब होगी? ग्राफ बना देता हूं मैं, 90 कब होगी? टू एक्स को 90 होने के लिए x को π/4 होना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब की बार जब ये 1 हो रहा था तो वो किस पर होगा? π/4 पर ही हो जाएगा ये 1। अब ये π/4 पर ही 1 हो जाएगा, जबकि इसमें π/2 पर 1 हो रहा था, ठीक है। ये 0 कब हो रहा था? पाई पर, ये π/2 पर ही हो जाएगा। तो ये ग्राफ क्या हो गया ना, खिंच गया। जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई कराया, ये ग्राफ क्या हो गया? खिंच गया ऐसे। जो चीजें π/2 पर ही 1 आ जा रही थी, अब वो π/4 पर 1 आ रही है, मतलब ये थोड़ा खिसक गया है मामला। कम हुआ कि ज्यादा हुआ है? फिगर से यहां पर π/4 कहां आ रहा था? यहां कहीं आ रहा था, और उस वाले में π/4 कहां चला गया है? तो कम हुआ है ना ग्राफ, ये कम हो गया है, फिर यहीं पर ये ब्रेक हो जा रहा है ऐसे, ठीक है, सिंक टाइप का। तो ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये तो बड़ी आसानी से बना लोगे आप इसको, तो ग्राफ आप पॉइंट अपने आप करना है। इसके बाद जो मेन और भी हैं वो देखिए ध्यान से, fx से माइनस fx देखो, fx से माइनस fx देखो, ये मैंने कल एक बताया था आपको, ठीक है, कि fx से माइनस fx में क्या होता है। मॉड x ले लो,
एफ एक्स बराबर मॉड एक्स और एफ एक्स बराबर माइनस मॉड एक्स। एफ एक्स माइनस एफ एक्स, बाहर माइनस लग रहा है, ध्यान रखिएगा। तो मॉड एक्स कैसा बनता है, ठीक है, और माइनस मॉड एक्स कैसा बनेगा। मतलब आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के अबाउट आपको फ्लिप कर देना, मतलब इमेज ले लेनी है टाइप की, ठीक है। जैसे ये है ना ऊपर ऐसे, उसको पकड़ लिए दोनों को, धैर्य के ऐसे नीचे ले आए, नहीं इसको फिक्स कर दिया, इसको गाड़ दो यहीं पर, और इसको पकड़ो और ऐसे नीचे ले आओ, तो ये माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बन जाएगा। सॉरी माइनस ऊपर वाला, मतलब माइनस मॉड एक्स का, ठीक है। ये मॉड एक्स का ग्राफ है और ये क्या है, माइनस मॉड एक्स का है। सिमिलरली कल जो मैंने बात करी थी वो एक्स स्क्वायर के बारे में बात किया था। ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का है और एफ एक्स बराबर यदि माइनस एक्स स्क्वायर करना हो, ठीक है, तो किसका कैसा होगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, नीचा हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। हाँ, कौन इंपॉर्टेंट ग्राफ, इतना समझ में आ गया। कोई दिक्कत है, तो ये बाहर माइनस हुआ है ना, अंदर माइनस वाला भी देख लें क्या। एक एफ एक्स और एफ माइनस एक्स, इसका ग्राफ जैसे देखो, इसके लिए पता कौन सा ग्राफ याद रखोगे, इसके लिए e की पावर x का ग्राफ याद करोगे। अब आप तुम कहोगे सर ये मॉड x वाला ग्राफ क्यों नहीं लिया, वो बताता हूं मैं क्यों नहीं लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों में, तो क्या मतलब है उसका, ठीक है। और yx भी लिख सकते हो, बात सुनिए ध्यान से। वाई एक्स बराबर ई की पावर एक्स हो गया ये, और वाई एक्स बराबर ई की पावर माइनस एक्स। ई की पावर एक्स का कैसे बनता है, ऐसा, ई की पावर एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स का कैसे बनता है, ऐसा बनता है। तो पता क्या हुआ, क्या है, क्या हुआ है, ये वाई एक्सिस के अबाउट आपने क्या ले लिया है, इमेज ले ली है, वाई एक्सिस के अबाउट इमेज ले लिए है। तो जब बाहर माइनस लगेगा तो एक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे, और जब अंदर माइनस लगेगा तो वाई एक्सिस के अबाउट लेंगे। इसीलिए मॉड एक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आप जब आप मॉड एक्स की बात करते हो तो चाहे हम मॉड एक्स लें एफ एक्स को, चाहे एफ एक्स बराबर आप माइनस एक्स का मॉड लें, दोनों में कोई फर्क है नहीं, है ना। इसीलिए आप देखिए जब आप इमेज भी लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वाई एक्सिस के अबाउट लगेगा तो वैसे ही ना, वो क्या लगेगा बताओ। यदि मैं इसको इधर ले दूं, इसको इधर ले आता हूं, तो लगेगा तो वैसे ही, इसलिए दोनों वो सेम नजर आएंगे। तो जब माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स होगा तो वाई एक्सिस के अबाउट क्या ले लेंगे, इमेज ले लेंगे हम उस समय, ठीक है। हाँ यहां तो वाई माइनस एक्स कर लो, एफ एक्स
और यहां पर कर लो आप एफ ऑफ माइनस एक्स। तो समझ में आए? थोड़ा सा याद कर लेना है इसको, कई बार ना काम आएगा आपके। ठीक है, इसके बाद एफ एक्स से मॉड एफ एक्स। अब यहां भी देखिए ध्यान से, ठीक है। जैसे y बराबर एक्स, y बराबर एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? y बराबर एक्स का ग्राफ ऐसा। अब y बराबर जो आपका x था, मतलब एफ एक्स था, यदि हम मॉड लगा देते हैं तो वो कितना हो जाएगा? मॉड एक्स हो जाएगा। यदि मुझे, ठीक है, मॉड वाई का ग्राफ चाहिए, मॉड वाई तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कहने का मतलब ये ऐसे याद रखो कि y बराबर एफ एक्स का मॉड। आपको एफ एक्स दिया गया है और आपको मॉड ऑफ एफ एक्स का, मॉड एफ एक्स का ग्राफ चाहिए। तो उसमें करते क्या है, देखो ये y ये फंक्शन है। अब जब इसमें हम मॉड लगा देंगे तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा वो आप जानते तो हो, लेकिन देखो कैसे बनता है वो। नीचे वाले पोर्शन को ऊपर लेके चले जाओ, इमेज ले लो, नीचे वाला पोर्शन जो एक्स एक्सिस के नीचे है, वाई वाला जो है ना, जो ऊपर है उसको वही रहने दो। जो भी कर्व है जिसमें जो ऊपर वाला है उसको वही रहने दो, जो नीचे वाला है उसको मिरर इमेज ले लो। तो इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी? ऐसी, ऐसी बनेगी ना। तो देखो मॉड एफ एक्स, मतलब यहां पर मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे ही तो बनता है। ये वाला वैसे ही रहेगा, जो नीचे वाला रहेगा वो ऊपर मिरर इमेज हो जाएगी। अब आपको मैं दिखाता हूं साइन एक्स में भी यही चीज। यहां पर साइन एक्स और यहां पर मॉड साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा। अब मॉड ऑफ साइन एक्स का कैसा बनेगा? जितना नीचे वाला है ना उतना ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा। ये कुछ ज्यादा ही बेकार सा बन गया, छोटू सा बन गया, बहुत बड़ा हो गया। नहीं ऐसा बहुत बेकार लग रहा है यार, गंदा सा लग रहा है फिगर ये। ठीक है, तो देखो ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, जो नीचे वाला पोर्शन है ना ऊपर चला, क्योंकि अब की बार y निगेटिव नहीं हो सकता ना, y निगेटिव नहीं हो सकता ना। हो सकता है y निगेटिव है? सब ऐसे बन जाएगा ग्राफ। जो ऊपर वाला रहेगा ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला भी ऐसे ऊपर आ जाएगा। चलिए जितना नीचे पोर्शन रहेगा मॉड लगते ही ऊपर चला जाएगा वो। देखिए ये सब नहीं पढ़ोगे, एग्जाम में ग्राफ आएगा, आप बना नहीं पाओगे, फिर कहोगे कठिन पेपर आ गया था। ठीक है, वो इसलिए कठिन पेपर आपके लिए ज्यादा लगता है, नहीं तो वो कठिन है नहीं ज्यादा। ठीक है, वो इसलिए लगता है क्योंकि आप कुछ पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ोगे तो वो आसान लगने लगेगा पेपर। सब ग्राफ व्राफ की चीजें होती हैं। ठीक है, अभी तुम्हारे एग्जाम में ही बन के आता है। चलो ये हो गया। ठीक है, थैंक यू, हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। अब अंदर मॉड लग जाए तो क्या करोगे? जैसे ये एफ एक्स है और एफ ऑफ मॉड एक्स आ जाए तो क्या करोगे? अरे ये क्या बन गया है? एक बार ना पीछे से इसको देखते चलो, एक बार समझते चलो, कहीं कंफ्यूजन बता देने तो फिर ज्यादा हैंग कर जाओगे।
चलो शुरुआत इसको देख लो, समझ लो एक बार, एक एक करके 1-1 मिनट समय लेकर समझते चलो, है कर जाओगे। शुरू से एक बार समझो इसमें क्या हो रहा है। ये वाला देखो क्या करते हैं इसमें, इसमें जब माइनस करेंगे तो नीचे आ जाएगा, जब बाहर प्लस करेंगे कुछ मतलब अंदर प्लस करेंगे तो लेफ्ट में, और माइनस करेंगे तो इनटू करेंगे तो वो तो आप हिसाब से कर लेना, ये बड़ी बात नहीं है। मतलब माइनस एफ एक्स करेंगे तो एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज, एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज उल्टा कर देंगे, पकड़ के एकदम पलट देना सीधे नीचे। ये भी वही है, अंदर माइनस हो गया तो वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज पूरी, ठीक है। मॉड ऑफ एफ एक्स आया तो क्या करेंगे, नीचे वाला पोर्शन ऊपर, नीचे वाला पोर्शन पूरा का पूरा ऊपर हो जाएगा। ये y बराबर x है, x सही है। अब कौन सा, ये वही है ना, अच्छा ये बताना है। अब यदि अंदर मॉड लग गया तो क्या करेंगे हम, और एक और बचा है जिसमें y पर ही मॉड लग गया तो क्या करेंगे, दो बच्चे हैं इसमें। यदि आपको अंदर मॉड लगा है x पर, तो जैसे मैं बताऊं e की पावर x और e की पावर मॉड x, ठीक है। e की पावर आपको क्या निकालना है, मॉड x। तो e की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे। यहां पर देखिए क्या करेंगे, e की पावर मॉड x का ग्राफ बनाने में, ये ग्राफ बना, ये y एक्सिस वाला, इधर वाला लेफ्ट वाला ग्राफ क्या कर देंगे, हटा देंगे। लेफ्ट वाला क्या कर देंगे, हटा देंगे, और फिर मिरर इमेज ले लेंगे। क्या करेंगे, जब आपको अंदर मॉड लग जाएगा तो जितना ग्राफ एक्स एक्सिस के इधर दिख रहा था उसको हटा देंगे, और जो वाई एक्सिस में दिख रहा था उसकी मिरर इमेज ले लेंगे। उसकी क्या ले लेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे, पूरी इमेज ले ली उसकी, ठीक है। जैसे मान लो और मैं कोई ऐसा बताऊं, ऐसा मान लो ऐसा कोई ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। या फिर थोड़ा सा और अच्छा बनाता हूं, ऐसा बना दूं, चलो यही ले लेता हूं मैं। मान लो ऐसा ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ बना है किसका, एफ एक्स का कोई भी एफ एक्स हो, मैं लेने देना नहीं है, जो भी एफ एक्स का बना है। अब मुझे एफ ऑफ मॉड एक्स चाहिए, अब मैं क्या करूंगा, मैं
इधर वाला ग्राफ भूल जाइए, ये वाला ग्राफ भूल जाइए, इधर की मिरर इमेज ले लीजिए। तो ये ग्राफ कैसे बना है? ऐसे। ये ग्राफ कैसे बना है? ऐसे। तो ये वाला कैसे बन जाएगा? थोड़ा नीचे आकर कहां गया है ये? ऐसे। हाँ, तो ये वाला क्या आ जाएगा? ऐसे बन जाएगा। बस ये बन जाएगा। इधर वाला भूल जाइए, इधर वाला भूल जाइए, जैसा इधर बना है वैसे इमेज ले लीजिए इसकी आप, याद रखना। और एक लास्ट मॉड वाई, जैसे कि y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है और इसके बाद मॉड y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है। जैसे y बराबर x और मॉड y बराबर x, इसका ग्राफ चाहिए। ठीक है, इससे आपके एरिया बाउंडेड क्वेश्चन भी मदद मिलेगी और भी चैप्टर मदद मिल सकती है। ठीक है, अब यही आपके एग्जाम में आया था एक बार, मॉड y बराबर x। तो इसमें क्या करते हैं, देखो y बराबर x कैसे बना है? ऐसे बना y बराबर x। इसमें क्या करते हैं, जितना ग्राफ आपको x एक्सिस के नीचे दिख रहा है उसको हटा दीजिए, हाँ x एक्सिस के, और जितना ऊपर दिख रहा है उसकी मिरर इमेज ले लीजिए x एक्सिस के अबाउट। तो फिर ये कितना बनेगा? इतना ही ग्राफ दिखना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे वाला ग्राफ मैं हटा दूंगा। अब इसकी मिरर इमेज लूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा ना। तो ये ग्राफ मॉड y बराबर x का है। ये ग्राफ किसका है? मॉड y बराबर x का है। जब आपको मॉड y आ जाए, किसी भी फंक्शन का ग्राफ हो, ठीक है, जैसे मैं कहूं मॉड y बराबर साइन x का बनाइए, तो फिर आप जितना नीचे ग्राफ है ना उसको भूल जाओगे। ठीक है, और ऊपर वाले की मिरर इमेज ले लोगे नीचे। अरे कोई मतलब नहीं, जैसे y बराबर साइन एक्स है और मॉड y बराबर साइन एक्स है, तो y बराबर जो साइन एक्स ग्राफ है, ठीक है, उसको बस इसकी मिरर इमेज ले लेनी है इसमें। चलो फिर क्वेश्चन करो। चलिए आइए फटाफट फटाफट। कैसे इतना याद करें? क्यों नहीं याद करोगे? दुनिया याद करके रखी है, मोटिवेशन लो ना भाई। सब बहुत सारे लड़के ये सब कितनी बार रट्टा मार के रख चुके हैं, उनसे मोटिवेशन लीजिए ना। ठीक है भाई, दुनिया इस तरह के बहुत सारे ये सब पढ़ते हैं लोग, जेई वाले बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, आप भी पढ़ सकते हो, लीजिए मोटिवेशन इससे। भाई मान लीजिए कि 200 नंबर, इसमें कोई बच्चा कोई 200 नंबर भी तो पाता होगा, 150 200 पाता होगा ना, तो वो पा सकता है, तो आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? इससे नहीं मोटिवेशन मिलता है तुम्हें पढ़ने का कि यार वो प्राप्त कर सकता है तो हम पागल हैं क्या? नहीं ना, तो हम भी प्राप्त कर सकते हैं, और प्राप्त कर सकते हैं तो मेहनत है। जब कोई 10 घंटे 8 घंटे पढ़ सकता है, तो आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आप व्हाट्सएप चलाते हो, तो आपको उससे उस बच्चे से मोटिवेशन नहीं मिलता जब आप वीडियोस देखते हो? नहीं, जब तुम बच्चों के इंटरव्यूज देखते हो तो वहां से तुम्हें मोटिवेशन नहीं मिलता। किससे मिलता है? शायरी से मिलता है। जो बच्चा कहता है मैं दिन रात लगा रहता था, घर से बाहर नहीं निकलता था, उससे नहीं मिलता है मोटिवेशन तुम्हें। वीडियो देखा करो ना बच्चे की, बताता है। जाके टॉपर को देखो, उनकी वीडियोस देखो, जब वो बताते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो दिन रात लगे रहते हैं, उससे लो मोटिवेशन। यार वो जब वो दिन रात पढ़ सकता है तो मैं भी पढ़ सकता हूं। चलिए इसको करिए फटाफट। तब गाना से, बजाने से, इनसे मोटिवेशन आएगा तो वो तो वही खत्म हो जाएगा 2 दिन के अंदर, गाना समाप्त। अच्छा बात बताओ, अभी जैसे मान लो क्या नाम हो जाए, कोई एक ऐसी मूवी आ जाए पारिवारिक वाली, रो देंगे लोग उसमें? तो बाहर जाके भूल जाएंगे सब, फिर अपना मस्त वही दुनिया है। सत्संग में जाते हैं सब लोग ना, कितनी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, करते हैं फॉलो।
चलो करो इसको। क्या मोटिवेशन लो, पढ़ने वाले हैं ये सब याद करके रखे हुए हैं, ठीक है, उनसे मोटिवेशन लीजिए। चलिए एक्स एक्स माइनस थ्री, ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स कैसा बनेगा ये? ऐसा ही तो बनेगा, क्वाड्रेटिक। और कितनी जगहों पर इसके रूट्स क्या होंगे? 0 और 3। इसका मतलब ऐसा कुछ, ऐसा है क्या? ठीक है। और x बराबर 3 कहां बनेगा? और x बराबर 5 कौन सा एरिया चाहिए? यही वाला ना। तो 3 से 5, ये x बराबर 3 है और x बराबर क्या है? 5। तो 3 से 5, ऊपर वाला कर्व, नीचे वाला तो कोई कर्व ही नहीं, एक ही कर्व है। कौन सा कर्व है ये? यही ना। चलिए फटाक से बताइए आंसर कितना आ रहा है इसका। कितना आ रहा है? x बराबर 3, x बराबर 5, इनसे बाउंडेड एरिया। ये वाला पार्ट 3 से 5, एक ही कर्व कौन सा है इस 3 से 5 के बीच में? एक्स स्क्वायर माइनस 3। कितना आंसर आ रहा है? 26/3 आ रहा है। और लोग करो ट्राई, जल्दी जल्दी करो। सही है आंसर ये। हाँ जल्दी बोलो भाई आंसर। एक इंटीग्रेशन के 10 आंसर आ सकते हैं क्या? एक ही तो आना चाहिए। गलत आए, एक ही दो आए कम से कम। मान लीजिए 10-15 कोई बता दे आंसर अलग अलग मुझे, तो कैसा लगेगा? अरे बताइए, छोटा सा इंटीग्रेशन ना कर पा रहे, ये छोटा सा इंटीग्रेशन ना कर पा रहे, क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे यार? क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे भाई? जब ये छोटू सा, ये खाली बस पिल्लू भर का इंटीग्रेशन है और वैल्यू डालनी है बस। चलिए y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स जो है वो 0 से 2 लेना है और एक्स एक्सिस, इससे बाउंडेड एरिया चाहिए। y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा बनेगा ये?
भाई ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 कर लीजिए, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 आ रही है ना, तो बनेगा तो वो कैसा, ऐसा, पर रूट्स क्या होंगे, एक तो -2 होगा और एक +2 होगा, तो ये -2 हो गया कॉमा 0 और ये क्या हो गया 2 कॉमा 0, ऐसा बनेगा, यही बनेगा ना, और 0 से लेकर 2 तक, मतलब आपको केवल ये वाला चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, केवल इतना चाहिए। यदि वो ये बोल देता कि एक्स एक्सिस से और इससे चाहिए तब तो पूरा निकालते हम, पर उसने बोला है क्या, एक्स, ये कर्व एक्स बराबर 0, ठीक है, एक्स बराबर 0 कौन है, ये, और एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 कौन है, ये, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 2, और इस कर्व से बाउंडेड एरिया तो इतना ही मिला ना, और एक्स एक्सिस भी है उसमें, तो एक्स एक्सिस यदि मैं हटा दूंगा तो ये पूरा चाहिए होगा, अभी ठीक है, अभी आपको पता चल गया ये चाहिए, तो कितना होगा 0 से लेकर 2 तक, एक ही कर्व है ना, दो तो नहीं है, 0 से 2 तक जाते जाते आपको एक ही कर्व तो मिल रहा है ये, और ये कौन सा है, y dx होगा ना, dx, y का मान कितना आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कर दीजिए, कितना आ रहा है 16/3 आ रहा है। अच्छा, यहीं पर क्वेश्चन में यदि केवल ये हटा दे, वो ये हटा दे और y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और x एक्सिस पूछ देता, तो आपको फिर ये पूरा एरिया चाहिए होता, तब क्या आता, डबल आ जाता, तब 32/3 आ जाता, इसका डबल हो जाता है ना फिर, कि उस समय ये पूरा चाहिए होता है, यदि ये हटाकर ये बोल दें और x एक्सिस बोल दें केवल हम, क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर x, इससे बाउंडेड एरिया, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर x, ऐसा होगा क्या। अच्छा, कहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, एक तो 0 0 पर और एक 1,1 पर, तो 0 से 1 तक कौन ऊपर होगा, 0 से 1 में x होगा कि एक्स स्क्वायर, x वाला ऊपर है ना भाई, 0 से 1 में ऑब्वियसली x बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर तो छोटा हो जाएगा, जैसे 0.2 डाला तो स्क्वायर तो छोटा हो जाएगा उससे ना, तो x बड़ा होगा, इसलिए x का ग्राफ ऊपर रहेगा 0 से 1 तक, ठीक है, और फिर 0 से 1 ऊपर वाला कर्व में से नीचे वाला कर्व माइनस कर देंगे, कितना आ रहा है ये, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द y बराबर log x, y बराबर 2 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। भी आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी धीरे प्रैक्टिस कभी कराऊंगा मैं इसकी, इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे, जो भी स्टार्ट करेंगे पता लग जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द कर्व y बराबर log x, y बराबर 2 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब दोनों एक्सिस का जिक्र है, y बराबर बेस में e होगा मान लो, log x, y बराबर 2 कहां आएगा, यहां कहीं आएगा, y बराबर 2, ठीक है,
इसका मतलब ये पूरा एरिया चाहिए ना। ये देखो, ये जो एरिया है वो किससे किससे बाउंडेड है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई बराबर 2 और ये वाला कर्व, इन चारों से बाउंडेड एरिया यही तो है। अब इस पर स्ट्रिप आप वाई एक्सिस पर डालिए, एक्स डी वाई। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक एक्स डी वाई, 0 से लेकर 2 तक एक्स डी वाई। थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूं मैं। 0 से 2 एक्स कितना आएगा यहां से? ई की पावर कितना आ जाएगा? वाई। 0 से 2 ई की पावर वाई डी वाई। कितना आंसर आ गया? इसका इंटीग्रेशन तो ई की पावर वाई ही आएगा ना, 0 से 2, तो ई की पावर 2 माइनस ई की पावर 0, ई स्क्वायर माइनस 1। चलो बस करें क्या है? बाकी ये 2 4 5 है, लगाइएगा। सर्कल अर्कल वाला है, बताएंगे किसी दिन। धन्यवाद बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।